सुन के राजा मैं राजा थर थर कांप रहे। और जैसे ही इन्होंने कहा उसको अलग कर दो, जिसने भी श्री के धनुष को तोड़ा है, नहीं तो आज इस सभा में कोई नहीं बचेगा, सारे राजा मारे जाएंगे। राम जी ने जनक जी को उदास देखा, किशोरी जी को निराश देखा, सब राजाओं को उदास देखा, नगर वासियों क्षेत्र वासियों को दुखी देखा, तो राम जी सरकार खड़े हुए। और राम जी सरकार खड़े हुए हाथ जोड़े और कहा, हरिनाथ शंभु धन भंजन हारा, हो है को ये के दास तुम्हारा। भंजन हारा हुई कोई के दास तुम्हारा। राम जी खड़े हुए हाथ जोड़ के कहा, अच्छा राम जी की बात बड़ी सुंदर, नाथ शंभु धनु भंजन हारा। एक अर्थ तो है कि राम जी कह रहे हैं नाथ, भोले बाबा का धनुष का भंजन करने वाला आपका कोई दास हो। तो दूसरा अर्थ बोले नाथ शंभु धनु, राम जी सरकार के इष्ट है भोले बाबा, तो राम जी सरकार कह रहे हैं मेरे नाथ का नाथ शंभु धनु भंजन हारा, होइए को एक दास तुम्हारा। हे बाबा, भोले बाबा के धनुष का भंजन करने वाला कोई एक है, अनेकों में नहीं उनकी गिनती, वो सिर्फ एक है। हुइए को एक दास तुम्हारा, और तुम्हारा दास परशुराम बाबा कहने लगे, अच्छा राम तो वो तुम हो जिनने भोले बाबा का धनुष तोड़ दिया, अपनी मृत्यु को निकट बुला लिया और मेरे सामने खड़े होकर बात करते हो। परशुराम बाबा कहने लगे, हे राम बना है अगवा तू इस क्षत्रिय दल की काड़ी में, इसलिए मसल वो याद आई, टिकटा है तोर की काड़ी में। हे राम बना है अगवा तू इस क्षत्रिय दल की काड़ी में, इसलिए मसल वो याद आई, तिनका है चोर की दाढ़ी में। वो चोर तुम हो जिनने शिव का धनुष तोड़ के जानकी से नाता जोड़ लिया और भोले बाबा के धनुष का खंडन करके अपनी मृत्यु को निकट बुला लिया। और जब ये बात राम जी सरकार से परशुराम बाबा ने कही तो सब में सन्नाटा छा गया। सब राजा कह रहे हैं कि अब पता चलेगा धनुष तोड़ने का मतलब क्या होता है, और सब में सन्नाटा छा गया। राम जी सरकार मुस्कुरा रहे, परशुराम बाबा की बात को सुन रहे, पर लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया एक काम करो, थोड़ी बात हम कर लें परशुराम बाबा से। राम जी ने कहा, जब हम बात कर रहे हैं तो तुम्हें बात करने की क्या आवश्यकता है। लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया इसलिए आवश्यकता है, इसलिए आवश्यकता है कि आप बात कर रहे हो जिस भाषा में, आप जिस भाषा में बात कर रहे हो वो भाषा परशुराम बाबा को आती नहीं है। जिस भाषा में आप बात करते हो वो भाषा परशुराम बाबा समझते नहीं है, और जो भाषा उनको समझना है वो भाषा आपके पास है नहीं। इसलिए ये काम करो, ये काम हम पे छोड़ दो, हमें बात करने दो। तो लक्ष्मण जी खड़े हो गए
और लक्ष्मण जी खड़े हुए। लक्ष्मण जी जब खड़े हुए तो लक्ष्मण जी कहने लगे, बाबा मेरे भैया ने आपसे दो शब्द प्रेम के क्या कर दिए? आपने तो उनके लिए चोर ठहरा दिया, आपने उनके लिए चोर बना दिया। लक्ष्मण जी कहने लगे, हे बाबा परशुराम जी, बोले किसी ने ठीक कहा है। लक्ष्मण जी ने बोला, लक्ष्मण जी कहते हैं, अरे बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तो पिंजरा में आता है। लक्ष्मण जी ने कहा, बाबा किसी ने ठीक कहा है। अरे जो अति का मीठा होता है, जो अति का मीठा होता है अपना ही नाश कराता है, और अति का मीठा गन्ना है, अति का मीठा गन्ना है कोल्हू में फेला जाता है। बोले बाबा किसी ने ठीक कहा है, जो अति का मीठा होता है अपना ही नाश कराता है, वो अति का मीठा गन्ना है कोल्हू में पेला जाता है। मेरे भैया ने आपसे दो शब्द प्रेम के क्या कह दिए? आपने उन्हें चोर ठहरा दिया, अपराधी बता दिया। लक्ष्मण जी कहने लगे, और लक्ष्मण जी जब बोले तो परशुराम बाबा को आग लग गई। इस प्रकार आग लग गई कि कहते हैं कि घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल, और उसी भांति आगे बड़े परशुराम। परशुराम बाबा कहने लगे, मूर्ख बालक, तू मेरे सामने नजर मिला के बात करता है? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? मेरा नाम नहीं सुना? लक्ष्मण जी कहने लगे, बाबा भेष तो आपका क्षत्रियों का लग रहा है, पर आप ब्राह्मण हो, हम आपके जनेऊ को बिलोप रहे हैं, और ये जनेऊ जो हम बार बार देख लेते हैं इसलिए हम शांत रह जाते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि श्रीमान तेजस्वी ब्राह्मण है, श्रीमान तेजस्वी ब्राह्मण है, इसलिए हमें ये कहना है, वो ब्राह्मण भूषण क्रोध नहीं जो महाराज में कहना है। अरे ये कहना है रजपूतों का, ये कहना है रजपूतों का, जो पहना जाता है रण में, अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति बस रण में। लक्ष्मण जी ने कहा, बाबा ये क्षत्रियों का भेष बना के यहाँ चले आए, आप ब्राह्मणों ब्राह्मणशील होते हैं, शांत होते हैं, उनके हृदय में दया होती है, ये तो क्षत्रिय का भेष है। ये कहना है रजपूतों का, जो पहना जाता है रण में, अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति बस ब्राह्मण में। ब्राह्मण तो शांत होते हैं, आप क्षत्रिय का भेष बना के यहाँ आग दिखा के बात करते हो। और लक्ष्मण जी ने जब ये कहा तो परशुराम बाबा कहते हैं, हे बालक क्या अब हुआ तुझे, जो बात काटता जाता है, और क्या न्योतारी ब्राह्मण समझा,